फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड 4th सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर जिसका नेम है फिजिकल एजुकेशन का। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोस्चर, फैटिग एंड रेस्ट। कॉज ऑफ पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर, कॉज ऑफ फैटिग, कॉज ऑफ रेस्ट। आज हम लोग इस टॉपिक पे जो है डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा कॉज ऑफ फैटिग, कॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर एंड रेस्ट का क्या जो है कॉज है। मतलब अगर हिंदी में इसकी बात करें तो क्या कारण है फैटिग का, क्या कारण है जो है हमारे रॉन्ग पोस्चर का और क्या कारण है हमारे रेस्ट का। टोटल मिला के अब हम लोग जो है फैटिग, रेस्ट और रॉन्ग पोस्चर का मतलब समझेंगे। रॉन्ग पोस्चर, सबसे पहले जो है पोस्चर का मीनिंग हम लोग समझेंगे कि हमारा पोस्चर वर्ड हमको क्या डिफाइन करना चाहता है। जो पोस्चर है इसका मतलब जो है हमारे बॉडी किस तरह जो है बैलेंस जो है अपने आप को करती है। अगर हमारी बॉडी जो है रॉन्ग जो है डायरेक्शन में अपने आप को बैलेंस करेंगे हम, तो हमारा जो पोस्चर होगा बॉडी का, जो बनावट है वो जो है उसमें दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से जो है हमें फैटिग होगा। मीन्स हमको जो है थकावट महसूस होगी और जिसकी थकावट महसूस होने के बाद जो है हमको रेस्ट, आराम की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इसी टॉपिक के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कौन कौन से जो है कारण हैं जो कि हमारे बॉडी के रॉन्ग पोस्चर को जन्म देते हैं और क्या कारण होते हैं जो कि हमारे थकावट के कारण बनते हैं और जिसकी वजह से हमको रेस्ट की, आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है हमारे बॉडी के पोस्चर का खराब होने का। तो पहला जो कारण है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड। जब भी हमारे किसी भी इंडिविजुअल को, या फिर यहाँ पे हम लोग बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे के सेंस में बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन के सेंस में बात कर रहे हैं, तो अगर उनको जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड, मीन्स न्यूट्रिशियस पोषक तत्व जो है उनके फूड में नहीं होते हैं, तो उनका पोस्चर जो है वो रॉन्ग हो सकता है, खराब हो सकता है। अब रॉन्ग पोस्चर का कारण जो है फूड, न्यूट्रिशियस फूड जो है कैसे है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो हमारा जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, पोषक तत्व है, उसमें बहुत सारे जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी है, जो हमारा बोन है वो जो है मजबूत होता है। अगर हमारा फूड जो है पोषण उसमें नहीं रहेगा, पोषक तत्व नहीं रहेंगे, तो हमारा फूड जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर हम जो है विदाउट न्यूट्रिशियस फूड जो है उसको खाते हैं तो हमारी जो बोन्स हैं वो वीक पड़ जाएंगी और मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे और स्टैंड खड़े नहीं हो पाएंगे या फिर किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण बन सकता है हमारे शरीर का रॉन्ग पोस्चर होने का। अब जो नेक्स्ट जो है जो कॉज है, कारण है, वो है रॉन्ग एक्सरसाइज। बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं जिनको एक्सरसाइज करने का बहुत बड़ा शौक होता है, लेकिन सिर्फ उनको एक्सरसाइज करने का शौक़ होता है, उनको एक्सरसाइजेस के बारे में पता नहीं होता है कि कौन सी एक्सरसाइज जो है कब करनी चाहिए और किस वे में करनी चाहिए। तो ये भी जो है बहुत बड़ा जो है मुख्य और मेन कारण हम लोग कह सकते हैं हमारे बॉडी के रॉन्ग पोस्चर होने का। जो थर्ड बात आती है, जो थर्ड कारण है वो है हैबिट्स ऑफ अनक्लीननेस। कभी कभी जो है तो छोटी बात, लेकिन ये जो है हमारे बॉडी को जो है रॉन्ग पोस्चर देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। वो है
साफ सफाई का न होना। जब हमारे यहाँ हमारे आसपास या फिर हमारे शरीर में साफ सफाई नहीं होती है, अनक्लीननेस होती है, तब वहाँ पे हमारे बॉडी जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो जो है बहुत ही रॉन्ग पोस्चर जो है होने का मुख्य कारण बन जाता है, जिसकी वजह से रॉन्ग पोस्चर की वजह से, अनक्लीननेस की वजह से जो है रॉन्ग पोस्चर आता है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में थकावट मीन्स फैटिग आता है। ये भी जो है अनक्लीननेस जो है एक हमारे बॉडी में जो है रॉन्ग पोस्चर होने का कारण बन सकता है। अब जो फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत ही हमारे सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमारे एवरी डे लाइफ में रॉन्ग पोस्चर का जो है कारण बन रहा है। वो क्या है? टाइट एंड हैवी क्लॉथ। हमारे सोसाइटी में जो है इस टाइम पे ये ट्रेंड बना हुआ है कि हमको जो है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर ये अधिकतर जो है गर्ल्स में देखा जा रहा है कि हमारी गर्ल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ को वियर कर रही हैं और उनके क्लॉथ जो हैं वो कभी कभी जो है बहुत ही हैवी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो है रॉन्ग पोस्चर हो जाता है। तो ये एक जो है टाइट और हैवी क्लॉथ भी जो है हमारे बॉडी को रॉन्ग पोस्चर जो है प्रोवाइड करता है। जो नेक्स्ट कंडीशन है, जो नेक्स्ट कॉज है हमारे रॉन्ग पोस्चर का, वो है बैड हैबिट्स ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग। अब हमारे जो हैबिट्स होती है खड़े होने की और बैठने की, वो कैसे जो है हमारे बॉडी को रॉन्ग पोस्चर प्रोवाइड करता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। कभी कभी जो है आप लोगों ने फील किया होगा कि जो हमारा खड़े होने का तरीका होता है, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जब लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए वो खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो वो अपने पूरे बॉडी का जो भार है, वेट है, वो किसी एक पैर पे या फीट पे जो है देते हैं और उसके बाद जो है उनको खड़े रहने में जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती है और वो एक रॉन्ग पोस्चर का कारण बनता है। और बहुत सारे इंडिविजुअलों ने फील किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कि जब हम बैठते हैं तो हमारा जो वेट होता है बॉडी का वो बैलेंस तरीके से नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि सिटिंग पोजीशन में जो है एक ही हिप पे जो है अपना बैलेंस देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही हिप पे अगर बैलेंस करते हैं हम अपनी बॉडी को तो वो एक रॉन्ग पोस्चर को जो है प्रोवाइड करता है और एक मुख्य कारण जो है रॉन्ग पोस्चर का हमारे बॉडी का बन जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है स्कूलों में जो है बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे चिल्ड्रंस में, हमारे बच्चे में रॉन्ग पोस्चर जो है जन्म लेता है। उनकी बॉडी में जो रॉन्ग पोस्चर है वो आता है। जैसे जो फर्नीचर्स होते हैं या फिर डेस्क कह सकते हैं हमारे स्कूलों में, हमारे क्लासरूम में अच्छे तरीके से जो कंफर्टेबल डेस्क होनी चाहिए, फर्नीचर होनी चाहिए, वो नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे चिल्ड्रन में जो है रॉन्ग पोस्चर आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, टू कैरी स्कूल बैग्स ओनली ऑन वन शोल्डर्स। बहुत सारे ऐसे बच्चों को आप लोगों ने अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि जब भी वो स्कूल के लिए निकलते हैं तो जो उनका स्कूल बैग्स होता है वो एक ही कंधे पे होता है, एक ही शोल्डर पे वो उसको लेते हैं, जिसकी वजह से उनका दूसरा कंधा जो है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाता है और जो जिस पे वो बैग टांगते हैं वो बहुत ही हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से एक मुख्य कारण बन सकता है हमारे बॉडी का रॉन्ग पोस्चर प्रोवाइड करने में। तो ये भी जो है एक मुख्य कारण बन सकता है। और जो नेक्स्ट कारण है वो क्या है? कंटिन्यू विद द वर्क एंड ओनली इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम जो है, चाहे वो चिल्ड्रंस हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, जब वो कोई भी काम जो है ज़्यादा वक्त तक करता है एक ही पोजीशन में, तो वो उसके रॉन्ग पोस्चर को जो है जन्म देता है। उसकी बॉडी का जो है रॉन्ग पोस्चर फॉर्मेशन करने में एक मुख्य कारण, एक मुख्य भूमिका को बना देता है। तो ये कुछ कारण थे जो कि हमारे बॉडी को जो है रॉन्ग पोस्चर प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हम लोगों ने कारण डिस्कस किए जो कि हमारे बॉडी को रॉन्ग पोस्चर प्रोवाइड करते हैं। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड,
जो सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया, रॉन्ग एक्सरसाइज, हैबिट्स ऑफ अनक्लीननेस, टाइट एंड हैवी क्लॉथ, बैड हैबिट्स ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग, inappropriate furniture, to carry school bags only on one shoulder, continuing with the work only in one position for a long time. ये तो हो गई हमारे पोस्चर के, रॉन्ग पोस्चर ऑफ द बॉडी के कॉजेज। वो कौन कौन से जो है कॉज थे जो कि हमारे बॉडी को रॉन्ग पोस्चर प्रोवाइड करते हैं। जब हमारी बॉडी जो है ज़्यादा रॉन्ग पोस्चर में हम लोग ज़्यादा देर तक रहते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो फैटिक का शिकार होती है, मीन्स थकावट हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं फैटिक। अब जो नेक्स्ट हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है फैटिक, कि हमको वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो है फैटिक आता है, मीन्स थकावट आती है। वो पहला मुख्य कारण है हार्ड वर्क। जब हम ज़्यादा लंबे समय तक बहुत ज़्यादा लगातार काम करते हैं तो वहाँ पे फैटिक जो है आना एक स्वाभाविक रूप से जो है हमारी बॉडी में होता है। तो ये हार्ड वर्क की वजह से हमारे बॉडी में जो है फैटिक आता है, मीन्स थकावट जो है आती है। दूसरा है फूड लैकिंग इन न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं और ज़्यादा लंबे वक्त तक काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो यहाँ पे जो है फैटिग आने की संभावना बढ़ जाती है। जो तीसरा है इम्प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन इनटू ब्लड। सब बच्चे जो है, बहुत स्टूडेंट जो है वो अवेयर होंगे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट एक सूटेबल अमाउंट में होना चाहिए, जो कि एक किसी भी पर्सन के लिए हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब भी जो है फैटिग जो है हमारे बॉडी में थकावट आ जाती है। तो ये भी एक जो है मेन कॉज हो सकता है हमारे फैटिग का, थकावट का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर फिजिकल वर्क सम टाइम टू डू मेंटल वर्क। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होते हैं कि फिजिकल वर्क जो है शारीरिक काम करने के बाद तुरंत बाद वो मेंटल वर्क में लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो है फैटिग, थकावट आ जाती है। जो नेक्स्ट कॉज है वो है फियर ऑफ अ फेल्योर इन द एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फियर होता है, डर लगता है उनको, ताकि वो एग्जामिनेशन में जो है फेल ना हो जाए, वो एग्जामिनेशन में उनको फेल्योर ना हो जाए। लगातार जो है मेंटली जो है वो सोचते रहते हैं इसी के बारे में, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, फैटिग उनके बॉडी में आ जाता है। जो नेक्स्ट है वो है टू सिट फॉर अ स्टडी वर्क सून आफ्टर टेकिंग फूड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फूड लेने के बाद, फूड को जो है खाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के तुरंत बाद जो है वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में जो है थकावट आ जाती है। तो ये जो है कुछ मेन जो है कॉजेस थे किसके, हमारे फैटिग के, जिसकी वजह से हमको थकावट आती है। हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस कर लिया, कॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर एंड कॉज ऑफ द फैटिग। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रेस्ट के बारे में कि आराम जो है फैटिग के बाद जो है कैसे करना चाहिए। तो बहुत सारे जो रेस्ट का मुख्य कारण है वो है फैटिग। थकावट की वजह से जो है हमको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, आराम करने की ज़रूरत होती है। जो सबसे नेचुरल तरीका है जो हर एक इंडिविजुअल मेनली इसको फॉलो करते हैं, फैटिग होने के बाद, थकावट होने के बाद वो स्लीपिंग करते हैं, सो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही नेचुरल जो है वो जो है तरीका है हमारे रेस्ट में आने का, आराम करने का तरीका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमूव फैटिग, मीन्स थकावट को दूर करने का जो स्लीपिंग, सोना जो है वो एक ही बहुत ही नेचुरल और इम्पॉर्टेंट जो तरीका है, मेथड कह सकते हैं हमारी फैटिग को रिमूव करने का। जो नेक्स्ट है वो है रिक्रिएशन। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों जो है नहीं पता होगा, अवेयर नहीं होंगे कि रिक्रिएशन क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही इजी चीज़ है, आसान सी चीज़ है, बस जानने की ज़रूरत है। ये एक दूसरा मेथड है हमारे फैटिग को जो है रिमूव करने का। जब हमारे शरीर में थकावट आ जाती है तो उसको जो है रिक्रिएशन के थ्रू जो है हम अपनी फैटिग को रिमूव कर सकते हैं।
सबसे पहली बात, रिक्रिएशन को समझने से पहले सबसे चीज़ जो पहली है वो हमारे माइंड में ये आती है कि फैटिग हमको अक्सर क्यों आता है। जब हम किसी काम को बार बार जो है लॉन्ग टाइम के लिए एक ही काम को करते हैं तो वो ज़्यादा, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली वर्क हो, तब ज़्यादा हमारे शरीर में थकावट आती है, फैटिग आता है। तो रिक्रिएशन वो ऐसा मेथड है जिसकी वजह से फैटिग को दूर किया जा सकता है। वो क्या है, अगर हम कोई मेंटली या फिजिकली वर्क करते हैं, उससे जो है हट कर कोई काम करते हैं तो उस मेथड को कहते हैं हम रिक्रिएशन। जैसे कुछ रीडिंग कर लिया आपने, या फिर कुछ राइट कर लिए, या फिर कुछ खेल लिया, प्लेइंग कर लिया, कार्ड्स को जो है खेल लिया, या फिर गार्डनिंग वाली एक्टिविटी कर ली, और ग्रुप डिस्कशन जो है फैमिली पेरेंट्स के साथ कर लिया। तो ये एक रिक्रिएशन का जो मेथड्स है वो जो है हमारे रेस्ट में जो है हेल्पफुल होता है। इसकी वजह से जो है हम अपने फैटिग को जो है दूर कर सकते हैं। मतलब कि जो काम हम लगातार देरी से कर रहे हैं उस काम को छोड़ के जो है कोई दूसरा काम जो है इंटरेस्ट जिसमें हमारा है वो अगर करें तो हमारा जो है फैटिग, थकावट दूर हो सकती है। और जो सबसे बेस्ट और नेचुरल तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया वो तो स्लीपिंग है ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने कारण जो था वो रॉन्ग पोस्चर का और फैटिग का और रेस्ट का वो हम लोगों ने एक साथ डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे कारण पढ़ लिए तीनों के एक साथ। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो रेमेडीज़ के ऊपर आएगी कि अगर रॉन्ग पोस्चर का ये सारे कारण हैं, फैटिग का कारण है, तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, रेमेडीज़, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को यहाँ पे जो कारण है वो समझ में आ गया होगा। कॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर ऑफ द बॉडी, कॉज ऑफ द फैटिग और रेस्ट मेथड जो है वो रेस्ट के आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।